अब देखे कल कुछ हमने चीजें पढ़ी, सही है। अब सिंपली क्या है, सबसे पहले काम तो हमने फाइल बनाना सीखा, जो कि हमें बनाना आ गई, ठीक है, 1200 बाय 600 की, सही है। यहाँ पे हमने फाइल इसको बना ली। अब हमें पता है कि भाई इमेज अगर हमें ओपन करनी होती है तो इमेज हम कहाँ से ओपन करते हैं, फाइल पे जाके ओपन पे जाके यहाँ से हम ओपन करते हैं। तो ये इमेज भी हमने ओपन कर ली। अब हमें पता है कि भाई सिलेक्शन टूल्स कुछ होते हैं हमारे, जिसका काम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट में से स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करने को, मतलब काम को कौन करता है, वो सिलेक्शन टूल हमारा काम करता है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ से इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। इसी के साथ साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे आके कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, तो जितना एरिया हमने किया था वहां पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब अनिका आपके सवाल का जवाब कि आपसे इसको रिसाइजिंग का ऑप्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपका ऐसे आ रहा होगा, ऐसा ही आ रहा था ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, कुछ चीजें होती हैं कि प्रॉपर्टी बार होती है। प्रॉपर्टी बार बेसिकली यहाँ पे होती है, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, हर टूल के जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट या उनकी खासियत होती है ना, जैसे कोई का स्पेशल वर्क होता है, वो सारा का सारा आपका कहाँ पे आ जाता है, प्रॉपर्टी बार के अंदर आपका आ जाता है। अब जैसे मूव टूल है ना, जिसके साथ आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो, उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसकी एक और खासियत है कि भाई आप मूव के साथ साथ अगर ट्रांसफॉर्म भी करना चाहो तो यहाँ पे टिक कर दो। तो हमने टिक कर दिया, तो देखो ये हमारे पास ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब कल हमने तरीका सीखा था कि भाई किस तरीके से रिसाइज करना है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ। अब इसको रिसाइज करेंगे तो देखो ये हमारा इक्वली रिसाइज हो गया। वैसे भी रिसाइज हो सकता है, लेकिन ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ आपने रिसाइज किया तो वो देखो हमारा इस तरीके से आपका रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के बाद हमने क्या चीज देखी थी कि आपने इसको फाइनल, मतलब जब ये रिसाइज आप करते हो तो ये वैल्यूज आ जाती हैं, इन वैल्यूज को फाइनलाइज आपने करना होता है। तो आप यहाँ से टिक करो या एंटर करो तो आपका ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसकी कॉपी निकालनी है तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी कॉपी भी निकाल सकते हो, ठीक है। मल्टीपल निकालनी है, मल्टीपल कॉपीज आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसी के साथ देखो, अब आप एक वक्त में एक ही लेयर को सिलेक्ट कर पा रहे हो। अगर आपको दूसरी लेयर को सिलेक्ट करना है, जितने आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, उतनी ही आपकी लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तीन हमारे ऑब्जेक्ट है, तो लेयर्स हमारी कितनी हो गई, तीन हमारी लेयर्स हो गई यहाँ पे, सही है। तो एक तो चीज ये है। अब आपको अगर मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करके मूव करना है या इसको मुझे मूव करना है, तो मैं करूंगा तो ये वाली मूव हो रही होगी, भले इसका साइज छोटा है, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या किया, पूरी की पूरी लेयर को रिजर्व किया हुआ है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फैमिली बहुत छोटी होती है, लेकिन उनके बंगलोज बहुत बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाली जगह देख के वहां रहना शुरू कर दो, ऐसा तो नहीं है ना, मार के भगा देंगे वो आपसे, ऐसा ही है ना। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये वही काम हो रहा है कि भाई क्या कहते हैं, भले ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन ये पूरी लेयर को रिजर्व कर रहा है। मैं इनके यहाँ भी क्लिक करूंगा ना, तो ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा मूव होगा, ये वाला होगा। अगर मुझे इस पे जाना तो पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट के लिए फिर ऑब्वियसली आपको टाइम लगता है बड़ा, बार बार यहाँ जा रहे हो फिर वहां जा रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो सिलेक्ट, ठीक है। ऑटो सिलेक्ट, अभी यहाँ पे ग्रुप हो लेयर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल यही काम का मतलब एक ही काम होगा दोनों का। अभी फिलहाल कोई भी ऑप्शन कर लो तो यही काम होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके इसको इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया, तो देखो ये मेरी हो गई, मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो देखो यहाँ से भी चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, देख रहे हो, यहाँ से भी ऑटोमेटिकली आपका लेयर्स चेंज हो रही हैं। इसी तरीके से आपने लेयर्स को अरेंज करना है। अरेंज का क्या मतलब होता है कि भाई कोई चीज आपने उसको तरतीब देनी है या उसको रीअरेंज करना है, ठीक है ना। रीअरेंज का मतलब ये है कि आपने कुछ बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है ना, कुछ बुक्स छोटी हैं, कुछ बुक बड़ी है, बड़ी वाली ऊपर आ गई, छोटी वाली नीचे आ गई, तो क्या होगा अल्टीमेटली, वो पूरी जो कॉलम होगा वो गिर जाएगा, मतलब कॉमन सेंस है ये चीज। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, बुक्स को अरेंज करते हो, ठीक है ना भाई, छोटी निकाल के ऊपर रख दी, बड़ी निकाल के नीचे रख दी, ठीक है ना। तो अगर आपने लेयर्स को अरेंज करना है, जो कि हम करेंगे इन फ्यूचर, बहुत काम है इस चीज का, तो देखो आप यहाँ से ना इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको ऊपर ले गया, उसको मैं नीचे लेकर आ गया, ऐसे क्लिक करके रखोगे भी, आप पकड़ के उठा के इसको यहाँ से वहां रख रहे हो, जैसे नॉर्मली चीजों को पिक करके आप ड्रॉप करते हो, तो ये चीज आपकी इस तरीके से होगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो एक तो चीज ये हो गई, इन सब को मैंने डिलीट कर दिया। इसी के साथ साथ कुछ चीजें थी जो कि हमने पढ़ा था, आपका इलेक्ट्रिकल मार्केट पढ़ा था। तो ये किसी को अगर कोई कल नहीं आया था तो इसका लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो वो आप देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मेन मेन चीजें थी वो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया उसका, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज तो है आपकी, यहाँ पे आके मैंने इसको डिसलेक्ट कर दिया,
तो इस तरीके से आपकी डिसलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे कुछ और मजीद ऑप्शन होते हैं जब हम सिलेक्शन में जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें एक आपका लाइक न्यू सिलेक्शन होता है, ठीक है, एक एड टू सिलेक्शन होता है, एक सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन होता है, एक इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन होता है। ये बड़े काम के टूल्स है, बज़ाहिर आपको इतने काम के ना लगे, लेकिन जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा ना, इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जितनी कोशिश हो सके इसकी क्या करें, आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो सिंपल सा मैंने क्या किया, ये करते क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन का, मैंने इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया सारे को। जल्दी जल्दी में क्या हुआ मुझसे, ये एरिया रह गया। अब सपोज करो ये सिलेक्शन मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है, मैंने बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन बनाई है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई अब मुझे दोबारा इतनी मेहनत नहीं करनी, मैं चाहता हूँ ये इतना सही तो एरिया है, मैं किसी तरीके से इसको मैनेज करूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको करूंगा तो पुरानी वाली क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि ये न्यू सिलेक्शन का है। हर दफा में ये क्या करेगा, न्यू सिलेक्शन बना के आपको देगा, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है ना। ऐड टू सिलेक्शन आपका क्या करेगा कि किसी भी सिलेक्शन में से किसी भी सिलेक्शन को इस तरीके से आपको ऐड करके दे देगा लाइक दिस। अब इसमें से कुछ एरिया ज्यादा हो गया, आपने कहा यार थोड़ा मैंने जल्दबाजी में आके जज्बात में आके इसको थोड़ा सा ज्यादा सिलेक्ट कर लिया, इतना ज्यादा भी हमें नहीं चाहिए। अगर आप देखो टॉप से भी ज्यादा हो रहा है और साइड से भी आपका ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे इसी के बराबर में एक ऑप्शन होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्या करेगा, आप यहाँ से आगे इसको इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो देखो जितनी सिलेक्शन आपने उसके अंदर लेकर आया ना, उसने क्या कर दी, वो सब्ट्रैक्ट कर दी, माइनस कर दी। इसी तरीके से साइड वाला है, आपने क्या किया, साइड में लेकर आए, यहाँ से आके सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन आपकी क्या हो गई, यहाँ से भी हो गई सिलेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। एक होता है इंटरसेक्ट, ये किसी काम का नहीं है, तो मैं इसमें आप लोगों का टाइम जाया नहीं करूंगा। तो देखो अभी आपकी परफेक्ट हो गई, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो सिंपल सी एक बात है, ठीक है ना, अब यहाँ पे आके मल्टीपल सिलेक्शन टूल्स हैं। फोटोशॉप की खासियत ही यही है, किसी भी टूल के जो एक कैटेगरी के टूल होंगे ना, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसकी खुसूसियात को आप, ठीक है, किसी और सिलेक्शन टूल की खुसूसियात के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, समझाता हूँ, कोई मसला नहीं। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों की कोई बड़ी फैमिली है, जिसमें आपके चाचा भी हैं, आपके वालिद भी हैं, आपके ताए भी, बहुत सारे लोग होते हैं ना, कंबाइनली रहते हैं, ठीक है। अब एक का बच्चा डॉक्टर है, एक का बच्चा इंजीनियर है, एक का बच्चा सुनार है। अब जो मेरा दोस्त है ना, वो डॉक्टर है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे गोल्ड का सेट बनवाना है, ठीक है ना, मतलब मुझे कहीं गिफ्ट देना है, या मुझे अपनी वालदा के लिए बनवाना है, मुझे अपनी सिस्टर के लिए बनवाना है, ठीक है ना, तो मुझे गोल्ड का एक सेट बनवाना है। अब हालांकि वो जो डॉक्टर मेरा दोस्त है ना, वो उसकी खुसूसियात नहीं है, उसके डोमेन में वो चीज नहीं आती, लेकिन उसका जो कजन है ना, वो सुना रहे, तो इनडायरेक्टली मुझे उससे बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वो उसको बोलेगा, वो मेरा काम करके दे देगा, मैं डायरेक्टली उसको नहीं जानता। बात समझ में आई कि भाई क्या हुआ, कि वो फैमिली के एक थे, वो क्या है, फैमिली के एक थे, इस वजह से मेरा काम बन गया। तो यहाँ पे भी यही चक्कर है। अब देखो सिलेक्शन टूल ये भी है, सिलेक्शन टूल ये भी है, दोनों का सिर्फ काम करने का तरीका अलग है, लेकिन है दोनों एक ही फैमिली से। दोनों का काम क्या करना है, सिलेक्शन करना ही है। अगर मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ से मैं इसका एरिया थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ, रेक्टेंगल में मैं सर्किल भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आके मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे आके इसको इतना एरिया सिलेक्ट किया, तो देखो उसके साथ उसकी खुसूसियात भी मैंने देखो ले ली। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसमें से कुछ माइनस भी करना चाहूँ, मैं माइनस भी कर सकता हूँ। मैं मीन्स के अगर मैंने सिलेक्शन इस टूल से बनाई है ना, और मुझे लगता है कि भाई कुछ चीजें हैं जो हमारी इस टूल के माइनस से सही हो जाएंगी, तो मैं यूज कर सकता हूँ। आने वाले जितने भी सिलेक्शन टूल पड़ेंगे ना, उसको हम इस तरीके से कंबाइनली यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ऑल गुड? ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हमारे सिलेक्शन टूल्स हो गए, ये फीडर है, ये मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अब इसकी जरूरत हमें इतनी होती नहीं है, ठीक है। अब एक टूल है जिसको हम कहते हैं लेजर, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने जो सिलेक्शन कर रहे थे ना,
वो या तो हम रेक्टेंगल फॉर्म में कर रहे थे या हम इलिप्टिकल फॉर्म के अंदर कर रहे थे। ठीक है, किस में कर रहे थे, या तो रेक्टेंगुलर में कर रहे थे या इलिप्टिकल के अंदर, मीन्स या तो स्क्वायर टाइप में या सर्किल टाइप में कर रहे थे। अब जरूरी तो नहीं है ना हर दफा हमारी इसी टाइप की सिलेक्शन चले, इज इट पॉसिबल? नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, कभी कभी आपको अपनी मर्जी के हिसाब से भी सिलेक्शन चाहिए होती है, तो यहाँ पे आपके पास एक टूल होता है जिसको आप क्या कहते हो, लेसो टूल। कौन सा टूल होता है? लेसो टूल। लेसो टूल बेसिकली इज अ फ्री फॉर्म टूल, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। फ्री फॉर्म का मतलब होता है जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती। एक था रेक्टेंगुलर, वो उसकी फॉर्म है कि भाई वो रेक्टेंगुलर में ही करके देगा। एक था इलिप्टिकल, वो उसकी एक फॉर्म है, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, वो आपको इलिप्टिकल में ही करके देगा। ये आपका फ्री फॉर्म है। फ्री फॉर्म का मतलब आप इसको किसी भी डायमेंशन के अंदर सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहा भाई इसको सिलेक्ट करो, लाइक दिस। ऐसे सिलेक्ट करते 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 क्लिक करके आपने रखना है। जैसे आप कोई चीज ड्रॉ नहीं करते, आप एक तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन ड्रॉ कर रहे हो। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसी पे लाके हमें इसको छोड़ना है, ताकि हमारी सिलेक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मिड में छोड़ेंगे तो जबरदस्ती अपनी सिलेक्शन बना लेगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गई, आपका अपनी मर्जी का इसने आपको एरिया सिलेक्ट करके दे दिया। अब जाहिर सी बात है, इसको आप डिलीट करो, कट करो, कॉपी करो, वो आपकी अपनी मर्जी, एज पर योर नीड आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो, हर जिस चीज का एडवांटेज होता है ना, उसका डिसएडवांटेज भी होता है। खाना ज्यादा खाओगे तबीयत खराब, मेडिसिन ज्यादा खाओगे फिर भी तबीयत खराब। ठीक है ना, तो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा करते हो, सोओगे ज्यादा सर में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा। तो कोई भी चीज आप जरूरत से ज्यादा करते हो, किसी चीज का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी आपका होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? बेसिकली ये जरूरत से ज्यादा फ्री फॉर्म है। ठीक है, फ्री, जरूरत से ज्यादा फ्री फॉर्म कैसे है कि आपको ना बड़ा स्टिल होकर बैठना पड़ेगा। जब आपने सिलेक्शन स्टार्ट कर दी ना, तो ये कि ये फिर लाइक आप जब तक कंप्लीट नहीं करोगे आप हिल नहीं सकते, ना किसी को सुन सकते हो आप। और दूसरे इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सपोज करो करते 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 हुए बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे आने वाला हूँ, मुझे छींक आ गई, मेरा हाथ ऐसे चला गया, तो ऐसी बात है ना, छींक पे तो कंट्रोल नहीं है ना किसी का। ठीक है ना। अब मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, सिवाय एक के कि मुझे दोबारा शुरू से शुरू करना पड़े। ठीक है ना, तो ये इसका एडवांटेज है। अब आप बोलोगे सर मतलब ये तो बड़ा डिसएडवांटेज है, तो हम इसको फिर यूज कैसे करें? तो बेसिकली हर टूल का एक मतलब पैसेज होता है कि भाई आपको देखकर प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा यार यहाँ पे है ना, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, मतलब ये चीज में क्या कर सकता हूँ, इसको बेटर कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपको खुद क्या हो जाएगा, एक तरीके से आइडिया हो जाएगा। सही है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करते रहोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे लेजर टूल का काम है। सही है, तो इसके बाद एक टूल होता है आपके पास जिसको आप कहते हो पॉलीगोनल लेजर टूल। कौन सा टूल? पॉलीगोनल लेजर टूल। पॉलीगोनल लेजर टूल आपका बेसिकली क्या करता है? पॉलीगोनल लेजर टूल आपका बेसिकली ये करता है, ये आपके काफी हद तक प्रॉब्लम को हल कर देता है। ये क्या कर देता है, पॉइंट टू पॉइंट आपकी सिलेक्शन बना रहा होता है। आप जैसे क्लिक करते जा रहे हो ना, मीन्स वो पॉइंट आपका वहां पे फिक्स हो गया। ठीक है ना, अगेन इसका भी यही प्रोसेस है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करो उस पॉइंट पे जाके एंड करोगे तो आपकी सिलेक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके अंदर एक खासियत और है, जैसे मैंने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है, तो बैक स्पेस का बटन होता है ना कीबोर्ड में, आप कुछ टाइप करते हो डिलीट करते हो बैक स्पेस से, उससे आप इसके पॉइंट्स को भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। बात समझ में आई? इसके पॉइंट्स को भी क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। तो आप देखो डिलीट भी कर दोगे तो ये आपका काम बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब एक चीज और है, अब वो चीज क्या है, इसका भी डिसएडवांटेज है। ठीक है ना, इसका भी क्या है आपका डिसएडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा हम इसको जूम करके देखते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली ये पूरा कर्व है, ऊपर से क्या है, ये ऊपर से कर्व है, राउंड है थोड़ा सा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन लेके जा रहा है, कर्व के हिसाब से नहीं चलेगा। जब हम सिलेक्शन अपनी फाइनल करेंगे ना, तो छोटे छोटे कोने उसके आपको फील हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये अपने आप को ऑटो एडजस्ट नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट हो
1 मिनट का काम है, इससे सिलेक्ट करना है, उसको डिलीट करना, वो आप आराम से उसको कर सकते हो। बट यहाँ पे जब आपका कर्वी ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ये चीज क्या कहते हैं ना आपकी, फिर थोड़ी सी आपका माइंड थोड़ा सा इधर उधर करती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा जी, एक तो चीज आपकी ये हो गई। अब सेकेंडली आपके पास क्या है, यहाँ पे एक टूल होता है मैग्नेटिक लेजर टूल। कौन सा टूल होता है? मैग्नेटिक लेजर। मैग्नेटिक लेजर टूल। मैग्नेट का मतलब क्या? ठीक है, मतलब एक मैग्नेट जो एक तरह की धात होती है बेसिकली, वे एक स्पेसिफिक धात को अट्रैक्ट करती है, जिसको हम मेटल कहते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना, ये कुछ गलत बताया मैंने? ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करता है बेसिकली, इसको समझने से पहले है ना, थोड़ा सा आपको इमेज को समझना पड़ेगा। इमेज बेसिकली होती क्या है, जो पिक्चर होती है ना बेसिकली होती क्या है आपकी। इमेज जो होती है ना बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पिक्सेल्स। हमारे हिसाब से बर्गर है, हमारे हिसाब से टमाटर है, हमारे हिसाब से ये सैलेड है, हमारे हिसाब से ये मीट है, हमारे हिसाब से ये केचप है। बट सॉफ्टवेयर के हिसाब से ना इट्स जस्ट ए पिक्सल, दैट्स इट। ठीक है ना, इट इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स। ठीक है ना, वो गधा घोड़ा सब बराबर है यहाँ पे। आप अपनी पिक्चर भी लगा दोगे उसको भी पिक्सल बोलेगा ये, बर्गर लगा दोगे, कार्ड लगा दोगे, कुछ भी लगा दो, ठीक है ना, वो क्या कहेगा भाई, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पिक्सल। जो आपका मैग्नेट है ना, अब जैसे वो मेटल को अट्रैक्ट करता है ना, ये वाला जो मैग्नेट है ना, करीब करीब के पिक्सल्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके सिंपल सा हमने इसको सिलेक्ट किया। सही है, मैंने कहा भाई चलो ठीक है, इसको आप इस तरीके से स्टार्ट करना शुरू कर दो लाइक दिस। देख रहे हो अब ये क्या कर रहा है, खुद ब खुद उसको एडजस्ट करता हुआ जा रहा है। अब देखो गलती हो गई ना यहाँ पे, तो आप देखो बैक स्पेस से भी इसको सेट कर सकते हो। ठीक है ना, आप खुद से भी क्लिक करके कहीं पॉइंट पे आपका पिक्सल इधर उधर भाग रहा हो, तो आप खुद से भी क्लिक करके पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। ठीक है ना, कहीं कहीं किसी किसी पॉइंट पे क्लिक भी कर दिया करो, ताकि वो चीज आपकी सही तरीके से हो जाए लाइक दिस। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। ठीक है ना, अब देख रहे हो मेरा थोड़ा सा हाथ भी आगे पीछे जा रहा है ना, वो खुद ही पाथ के ऊपर उसको लेके जा रहा है लाइक दिस। ठीक है, जहाँ पे करीब करीब के ब्राइट पिक्सल ज्यादा हो तो वो चीज आपकी थोड़ी सी आपको परेशान करेगी। उसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, इस तरीके से मैनेज करना है। जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे जाके हम इसको एंड करेंगे, तो हमारी पूरी सिलेक्शन होगी। बात समझ में आई? अब इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स मैंने की हैं, जो कि मैंने जानबूझ के की हैं। ठीक है ना, ताकि आपको दूसरे टूल्स भी हम समझा सकें। ठीक है ना, एक तो ये मीट वाला एरिया है जिसको मैंने छोड़ा, एक ये पालक वाला एरिया है जिसको मैंने छोड़ा। ठीक है ना, अब देखो इसको हम कैसे मैनेज करें। सही है, तो अब यहाँ पे आता है हमारा लेजर टूल, जो कि हमारा खोटा सिक्का था ना, वो काम आएगा। जिसको हमने बिल्कुल फारिग करार दे दिया था ना यार, बिल्कुल फारिग है, अब वो काम आएगा। हमने क्या किया, मैंने कहा भाई मुझे लेजर सिलेक्शन का एड टू सिलेक्शन यूज करना है। कि हमें क्या करना है कि सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन को ऐड करना है। हमने बोला चलो भाई ठीक है, कंट्रोल प्लस से हम क्या करते हैं इसको, लेट से जूम करते हैं। जूम करने के बाद मैंने क्लिक करके रखा, क्योंकि छोटी सिलेक्शन है ना, ये हम जल्दी कर लेंगे। ऐसा ही है ना, छोटी सिलेक्शन हम जल्दी कर लेंगे। तो लाइक दिस देखो, ये आपका हो गया परफेक्ट, हो गया। इसी तरीके से हमने क्या कहा था, कुछ पालक वाला हिस्सा, ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं कि भाई ये किस तरीके से होगा। मैग्नेट पे भी आपका एड टू सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो उस पे भी आपको कहीं लगता है कि भाई वो आपका यूज हो जाएगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपल सा क्या किया कि भाई यहाँ पे लेजर टूल ही मेरे हिसाब से सही है, तो मैंने सिंपल सा उसी को ही कंटिन्यू किया लाइक दिस। देखो इसमें आपको वहमी नहीं होना पड़ेगा, कुछ चीजें ये कि आपको अपने हिसाब से ही करनी पड़ेंगी। देखो ये आपका इस तरीके से हो गया। अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको रिमूव करनी है। ठीक है ना, वो किस तरीके से रिमूव होंगी, तो लाइक दिस हमने पॉलीगोनल लिया। मैंने कहा यार ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस आ रही है, मतलब ये सिलेक्शन ज्यादा हो गई, मुझे इसको कम करना है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे नजर आ रहा मुझे स्ट्रेट स्ट्रेट काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, ना पे यहाँ पे कर्व आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो मैंने कहा इसका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन लो। मैंने कहा भाई इस पॉइंट पे आके क्लिक करो, इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, सिलेक्शन जहाँ से स्टार्ट हो वहां पे जाके इसको एंड कर दो। सी
वो एरिया हमने माइनस कर दिया। अब समझ में आ रहा है जो चीजें हमने पढ़ी, अब हम उसको यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसको भी आप कर लेना थोड़ा बहुत। जैसे ये वाला एरिया है, ये है ना थोड़ा सा आपका मैग्नेट से होगा, तो आपने क्या किया, मैग्नेट लिया और मैग्नेटिक लेजर टूल का एड टू सिलेक्शन लिया। मैंने कहा भाई यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है ना, अब ये खुद ही ऑटो करता जाएगा। ठीक, ये देखो कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब हमने सिंपल सा क्या किया, बर्गर को कॉपी किया। कॉपी हम कहाँ से करते हैं, एडिट में जाके कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने क्या किया, एडिट में आके इसको इस तरीके से हमने पेस्ट कर दिया, तो ये बर्गर हमारा आ गया। अभी सिर्फ आपने टूल्स को देखना है, परफेक्शन की तरह हम बाद में जाएंगे। ठीक है ना, तो वो आप लोगों का भी हेडेक नहीं है, वो मेरा मसला है, मैं खुद उस चीज को आपको सेट करवा के दूंगा लाइक दिस। तो देखो ये मेरा क्या हो गया, बर्गर इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, हो गया नीट एंड क्लीन। ठीक है ना, अब देखो इसमें आपने कुछ चीजें कलर्स वगैरह बैकग्राउंड वगैरह पुट करना है। अब एक चीज जहन में रखना, हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, उन चीजों में एक चीज सरे फहरिस्त ये भी थी कि जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे ना, एक्शन आपका सिर्फ उतने ही एरिया पे होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे आके मैंने पेंट बकेट टूल से एक कलर लिया। ठीक है, कलर मैंने थोड़ा सा ये वाला ले लिया। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। ये क्या हो गया, पूरे पे हो गया ना यार, बर्गर वाली साइड पे नहीं आना चाहिए। मैंने क्या कहा, बर्गर वाली साइड पे नहीं आना चाहिए। तो मैंने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे आके सिलेक्शन ली, रेक्टेंगल। मैंने क्या किया, इसको सिर्फ इतना सिलेक्ट किया। अब जब मैं करूंगा ना, लेयर पहले सिलेक्ट होना आपकी जरूरी है, मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ। अब मैंने पेंट बकेट से यहाँ पे सिलेक्ट किया, सी हो गया। मुश्किल था, आपको बोला नहीं यार, सीधा सीधा भी मजा नहीं कर रहा, थोड़ा सा डायनामिक होना चाहिए। थोड़ा सा क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। तो सिंपल सा हम क्या किए, यहाँ पे आके हमने कहा भाई लेट से पॉलीगोनल लेजर टूल लो। ठीक है, लाइक दिस। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट किया, लाइक दिस। ये हो गया। अब पेन बदल लो, सी अब अच्छा लगा। बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, थोड़ा जल्दी का काम है, लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट के अंदर आपसे भी यही मिस्टेक्स होंगी। तो उसके लिए मैं पहले से ही मैंने इसको क्या कर दिया, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया भाई क्या क्या चीजें आप इसमें कर सकते हो। इसको एक सजेशन देता हूँ आपको, कभी भी है ना बैकग्राउंड लेयर पे काम नहीं करो। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर को एम्प्टी ही छोड़ा करो, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। तो बैकग्राउंड लेयर को क्या किया करो, आप एम्प्टी ही छोड़ा करो। आप ब्लैंक लेयर ले लो, उसको पीछे लगा दो एज अ बैकग्राउंड के तौर पे। ठीक है ना, अब आपको इसका कलर चेंज नहीं करना दीवार का, सपोज करो, लेकिन आप चाहते हो कि भाई ये मतलब इसमें थोड़ी चेंजेस भी आ जाए, तो आप वॉलपेपर लाके लगा देते हो। वॉलपेपर से ही काम करते हैं ना, अगर पेनाफ्लेक्स आपने प्रिंट करवा दिया या वॉलपेपर आपने प्रिंट करवा दिया, वो लगते हैं ना लोगों के यहाँ, वॉलपेपर लगते हैं रूम्स के अंदर, ऑफिस के अंदर। वो क्यों लगते हैं, वो इसलिए आपके लगते हैं कि आप दीवार को नहीं छेड़ना चाहते। ठीक है ना, ये आपको पता भाई वो इतनी रिलायबल नहीं, कलर हमारा होता जाए, तो आप क्या करते हो, वो दीवार भी वैसी रहती है, आपने फिर भी उसके ऊपर क्या कर दिया, एक पेपर लगा दिया। एक जो उसकी एक्चुअल शख्सियत होती है ना, उसको आप नहीं छेड़ते। तो आप बैकग्राउंड को ना छेड़ो, आप यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ले लो। ये ऑप्शन है क्रिएट न्यू लेयर, तो ये क्या करेगा, जैसे ब्लैंक पेपर होता है ना, एक मैंने पेपर मांगा आपसे, आपने भाई न्यूज पेपर दे दिया मुझे, या कोई प्रिंटेड पेपर दे दिया कि भाई मुझे हाथ साफ करने, आपने दे दिया। एक होता है ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर पे क्या होता है कि वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा ही है ना, लिखने की जो रिटिन होता है उसकी वैल्यू होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर कुछ लिखना होता है ना, तो समझ लो कोई 5,000 की बुक का पेज आपके काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा आपके, ब्लैंक पेपर। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपना कुछ लिखना है, जो लिखा हुआ उससे आपको कोई गलत नहीं है, लिखे हुए पे लिखेगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करते हो, ब्लैंक लेयर ले लेते हो, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो। अब जैसे ये ब्लैंक लेयर मैंने ले ली। ठीक है, अब मैंने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे आके अगेन सिलेक्शन ली। मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे जाओ। ठीक है, इसका एक और फायदा बताता हूँ, इस पॉइंट पे आओ, ब्लैंक लेयर का एक और फायदा बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से आके सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से आके मैंने कलर लेके कलर अप्लाई कर दिया इस पे।
सही है। अब इसका एक फायदा और है, जब बैकग्राउंड लेयर है ना उसको आप मूव नहीं कर सकते। अब ये लेयर है ना, आप इसको मूव भी कर सकते हो, आप उसको रिसाइज भी कर सकते हो लाइक दिस। ठीक हो गया। यहाँ पे इस तरीके से ये आपने इसको ऐसे कर दिया। इवन कि अगर इसमें से आप कोई एरिया डिलीट भी करना चाह रहे हो ना, आप डिलीट भी कर सकते हो। कैसे? मैंने इसको लेयर को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल लिया, मैंने कहा भाई ये वाला एरिया है, मुझे थोड़ा सा इसको इतना करना है ताकि मेरे जो बर्गर है ना वो थोड़ा सा इसके अंदर आ जाए, मुझे वाइट शो करवाना है फॉर सपोज। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने क्या कर दिया, इतना एरिया डिलीट कर दिया। ठीक है, और अब देखो इतने एरिया के अंदर मैंने अपना बर्गर एडजस्ट करके घुसा दिया थोड़ा। सी, इवन क्या हमें सिर्फ एक बर्गर के लिए जगह बनानी। देखो एक चीज समझो, पहले ये करने से पहले मैं बता देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आपको कि सिलेक्शन आपकी मास्टर है। सिलेक्शन आपने किसी चीज की कर ली ना, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, उसको कट भी कर सकते हो, उसको उस पर कलर भी कर सकते हो, जैसे भी हमने करके देखा। ठीक है ना, मैं इसके अंदर भी कुछ एरिया सिलेक्ट करूंगा ना और उस पर कलर करना चाहूंगा तो उतने ही एरिया के अंदर कलर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो आप उसको सिलेक्ट करना आपकी की है, देन उसके बाद आप क्या करते हो, डिलीट करते हो, कलर करते हो, कॉपी करते हो, वो फिर आपका मैटर है। बात समझ में आई? सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ से आके हमने ये पढ़ा था एलिप्टिकल मार्की टूल। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लेट से सिलेक्ट किया लाइक दिस। ठीक है, और साथ हो गया, एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा, जो आपकी ऑल्ट प्लस की है ना, ऑल्ट शिफ्ट वाली, वो सिर्फ न्यू सिलेक्शन पे काम होती है, इन पे काम नहीं करेगी। तो कभी नहीं वो ये नहीं कहना कि सर ये काम नहीं कर रही, तो एक दफा पहले चेक कर लेना कि जो आपका जो ऑप्शन है वो कहाँ पर है। ठीक है, सिंपल सा इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया लाइक दिस, एरो की से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया कि किस पॉइंट पे जाना है मुझे। ठीक है, कितना करना है मुझे। और मैंने क्या किया, यहाँ पे आके इसको इस तरीके से डिलीट का बटन दबा दिया, तो देखो वो क्या हो गया, मेरा इतना एरिया इस तरीके से डिलीट हो गया। ठीक, ये मेरा बर्गर यहाँ पे सेट हो गया। आता ही समझ? मुझे सिर्फ इतना एरिया इसको चेंज करना है, तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इसको भी नीचे लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड नहीं है तो हम अपने हिसाब से भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इतने एरिया पे मुझे और कलर करना है, तो मैंने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद लेट से इतने एरिया की मैंने सिलेक्शन बनाई। मैं चाहता हूँ इस पे अलग कलर हो मेरा। ठीक है, यहाँ से आके मैंने दूसरा कलर लिया। अब ये नहीं पूछना कैसे लिया, मैं बाद में बता दूंगा आपको, इसका टॉपिक है आगे। ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, छोटी छोटी डिटेलिंग होती हैं जो आपके डिजाइन को और ज्यादा अट्रैक्टिव और आई कैची बनाती हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल किसी का? ठीक है, अब एक चीज और बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, देखो इस टाइप की डिजाइन भी आप लोग बनाओगे। ठीक है ना, ये बड़े आसान है सारे के सारे, और इन्हीं से ही पैसे कमाओगे आप। ठीक है, ये जाहिर सी बात है आपका फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगा। अगर अच्छा काम करोगे तो कैनवा पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। ये मैं ऐसी एडिशनल पढ़ा रहा हूँ। अच्छा पढ़ोगे, काम मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों का, तो मैं कैनवा पढ़ाऊंगा, फ्री फंड वाला, जिसको हम गरीबी कहते हैं। ठीक है ना, गरीबी में कैनवा पढ़ा दूंगा, लेकिन काम अगर आप लोगों का फोटोशॉप का मुझे अच्छा लगेगा तो। ठीक है, ये बनाना मिनटों का काम है, घंटों का भी नहीं, मिनटों का काम है ये सारे का। अब देखो कोई भी इमेज आपको चाहिए हो ना, इमेज का तरीका बताता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों के पास शायद इमेज ना हो, लैब के पीसीज में इमेज ना हो। सिंपल सा आप क्या करो, यहाँ पे लेट से मैंने क्या था भाई, लेट से बर्गर इमेजेस। ठीक है, अब आपको कोई बर्गर की इमेज चाहिए, आप कहाँ जाओगे, इमेज वाले पोर्शन के अंदर। ठीक है ना, कहाँ जाओगे आप, इमेज वाले पोर्शन के अंदर। ठीक है, इमेज वाले पोर्शन में आप आ गए। अब आपको डायरेक्ट कोई इमेज नहीं लेनी, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी बड़े साइज की इमेजेस भी, छोटे साइज की इमेजेस भी हैं। अभी आपने मैग्नेटिक टूल पढ़ा ना, वो मांगते क्लियर पिक्सल। अगर क्लियर पिक्सल्स होंगे तो वो सही से सिलेक्ट करेगा, अगर थोड़े से ब्लर पिक्सल होंगे ना, उसको खुद को भी समझ में नहीं आएगा यार मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। ठीक है ना, वो कंफ्यूज ही रहेगा।
तो उसके लिए आपको हमेशा कभी आपको क्लाइंट भी इमेज देना, आप बोलो भाई मुझे अच्छी रेजोल्यूशन में चाहिए, वरना मना कर दो काम करने की, क्योंकि नेगेटिव रिमार्क से बेहतर है कि आप रिमार्क्स ना ही लो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाओगे उस चीज को। ठीक है, आप गए टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है साइज का। अभी यहाँ पे क्या है, एनी साइज, मतलब गधा घोड़ा सब बराबर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ लार्ज। तो यहाँ पे हम लार्ज पाएंगे। अब जितनी भी हमारे पास इमेजेस आएंगी ना, ये अच्छी क्वालिटीज की आएंगी इमेज। जैसे कि ये इमेज है ना, मैंने क्या किया यार, ये इमेज थोड़ी सी लोड करो, इसको आप क्या कर लो, सेव इमेज। ठीक है, ये इमेज हमने इस तरीके से यहाँ पे सेव कर ली। ठीक है, अब देखो इसको आप ओपन करोगे ना, ठीक, कितनी क्लीन है, भूख लग रही है यार, नाश्ता नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस करो और आज वाली जितनी भी चीजें हमने की है ना, उनको यूटिलाइज करो। दैट्स इट फॉर टुडे।